अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो इको 606 के लेसन नंबर 6 को देखेंगे। जी स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड ज़रूर कीजिएगा और अपने जो है वो फैलोज़ के साथ ग्रुप्स में और जो है वो अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो सके। जी स्टूडेंट्स, इस चैनल पे आपको मिलेंगी तमाम वो चीज़ें जो आपके सेमेस्टर से रिलेटेड, आपकी डिग्री से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि असाइनमेंट, क्विज़ेस, जीडीबी और इसके साथ साथ आपको शॉर्ट लेक्चर्स एंड मिड टर्म एंड फाइनल टर्म प्रिपरेशन वीडियोस एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको मिलेंगी करंट पेपर्स विद सॉल्यूशंस। और इसके अलावा और भी जो कुछ आपको चाहिए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपसे जो है वो शेयर करूँगी। चलें, हमारे पास जो इसमें टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक फंक्शंस एंड क्यूबिक फंक्शंस के बारे में। अब जो टॉपिक नंबर हमारे पास 22 है वो है टाइप्स ऑफ फंक्शंस उसमें होंगी, यानी फंक्शंस के टाइप्स एंड पॉलिनोमियल फंक्शंस एंड क्वाड्रेटिक फंक्शंस। अब पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होती हैं? अब आपको पता होगा, आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके होंगे कि जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होता है स्टूडेंट्स, वो एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसमें जो है वो वेरिएबल्स होते हैं एंड कॉन्स्टेंट होती हैं, तो कॉन्स्टेंट फंक्शंस होते हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को जो है वो कंबाइन करता है। ठीक हो गया। जैसे यहाँ पे ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शंस की जनरल फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? जनरल फॉर्म है किसकी? पॉलिनोमियल फंक्शंस की। अब ये जो n है यहाँ पर, अब आप कहेंगे कि n क्या होता है? ये एक इंटीजर होता है। ठीक हो गया। तो अब देखिए इसकी जनरल फॉर्म ये होती है a0 a1 x प्लस a2 x के प्लस a3 x क्यूब a4 x4, ठीक है, अप टू सोन an xn। तो ये एक जनरल फॉर्म है। ये जो a जो है, ये जितने भी, ये हमारे पास कांस्टेंट है और ये जो x है ये हमारे पास क्या होंगे? वेरिएबल्स होंगे। क्लियर हो गया। ये आपके पास जो है वो इसकी एक जो है वो जनरल फॉर्म थी, ये आपने अच्छे से याद करें नहीं। इसके बाद जो है क्वाड्रेटिक फंक्शंस क्या होता है? क्वाड्रेटिक फंक्शंस में क्या होता है हमारे पास सिस्टम? देखिए जैसे y इज इक्वल टू a0 a1 x a2 x की 2 जो है ये हमारे पास ऑर्डर नंबर 2 यानी n इज इक्वल टू 2 तक जो है ये हमारे पास एक इसके स्टूडेंट्स जो है वो पॉलिनोमियल फंक्शंस, ये भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शंस है बट n इज इक्वल टू 2 तक की है। ठीक हो गया। बट क्वाड्रेटिक फंक्शन जो और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है वो क्या होगा हमारे पास? ये होगा इस ए वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शंस के, ये आप मैट्रिक बेस पे भी आपने जो है वो पढ़ा होगा। ठीक हो, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। आई होप आपको याद होगा। अगर नहीं भी याद तो देन आप यहाँ पे भी दोबारा देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो यहाँ पे हमारे पास कितनी है? 2 है। ठीक है, यानी एक्स के ऊपर जो एक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है? 2 है ना। तो इसलिए जो डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो कितना है? 2 है। गिव्स अ पैराबोला। आप यहाँ पे जो है जो कि एक के पैराबोला देता है। देखिए अब पैराबोला क्या होता है? यहाँ पे देखिए एक पर्सन है वो यहाँ से जो है वो एक हम कह देते हैं कि स्टोन जो है वो उसको थ्रो कर रहा है। तो वो ऐसे इस फॉर्म में, सारी बात है, वो पहले तो ऐसे जाएगा ऊंचाई, फिर ऊंचाई के बाद वो नीचाई की तरफ जो है वो नीचे की तरफ आएगा। तो जो है वो ये हमारे पास जो एक ये फॉर्म बनेगी हमारे पास एक पैराबोला बन गई। तो अब यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स मैं आपको बताते चलूँ, जी जो है जी एटमोलॉजी जो है वो हमारे पास पैराबोला जो है लफ्ज़ है ये 2 वर्ड से बना है, एक पैरा और दूसरा बोल। तो ठीक है, पैरा का मतलब क्या होता है? बिसाइड्स होता है, और बोला का मतलब क्या होता है? थ्रो होता है, यानी फेंकना होता है। ठीक हो गया, ये चीज़ हो गई। अब फेंकना के मतलब बिसाइड्स क्या होता है? पीछे से। अब हम जो है वो जब भी कोई चीज़ फेंकते हैं हम पीछे से, हाथ जो है वो पीछे देखें, इस पर्सन का भी जो है वो हाथ पहले पीछे की तरफ है, देन वो जो है वो ऊपर की तरफ फेंक रहा है, आगे की तरफ फेंक रहा है। ठीक हो गया, यानी फुल फॉर्म में जो है वो फुल जो है वो फोर्स लगा के जो है वो उसको फेंक रहा है। इसके बाद कर विद अ सिंगल बम्प आर विंगल आइदर इन अ वैली आर हिल। वो अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ कर्व बन रही है। अब आपको पता है एक ये कर्व भी बनती है, एक ये भी होती है। ये ओपन अपवर्ड्स है, ये हमारे पास ओपन डाउनवर्ड्स है। ओपन है यानी इनके दरमियान में कोई जो है वो रुकावट नहीं है, ओपन है, बट ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है। अब इसकी जो है कुछ इंडिकेशंस बताते हैं कि वो फर्स्ट ग्राफ जो है, ये पहला जो ये ग्राफ है वो शो कर रहा है हैप्पी को। ज़ाहिर बात है जब हम हंसते हैं, ज़ाहिर बात है वो हैप्पी वाला जो है वो ये साइन होता है। ठीक है, यू नो। इसके बाद ओपन अपवर्ड्स पैराबोला वैली एज ए इज इक्वल टू 1 ग्रेटर दैन 0। जब हमारे पास हैप्पीली होगा तो ए जो है वो क्या होगा? ग्रेटर दैन 0 होगा। बट सैडनेस में होगा तो सैडनेस में ए लेस दैन 0 हो जाएगा। मेरी सेकेंड जो है ये जो वाली है, तो ये हमारे पास ऐसा होता है, हमें पता है जब हम सैड होते हैं हमारे पास ऐसा होता है। ये आप जो है इमोजी भी यूज़ करते हैं, आप उनसे भी जो है वो आपको पता होगा इन चीज़ों का। तो यू शेप्ड में, बट जो है वो डाउनवर्ड में है पैराबोला ही। एज ए इज इक्वल टू -1 लेस देन 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। ये एमसीक्यूज़ के हवाले से ये जो कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट हैं ये आपकी। इसके अलावा आगे आप चलते जाएँ। वैसे इसमें से ना इतनी ख़ास चीज़ें नहीं हैं, बट मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देती हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स की जो है वो डिमांड थी कि आपने 6 और 7 लेक्चर नहीं बनाया,
तो मैंने कहा चलो इनको मैं जो है वो समझा देती हूँ, बता देती हूँ चीज़ें। चलिए अब टॉपिक नंबर 23 है क्वाड्रेटिक कॉस्ट फंक्शन एंड प्रॉफिट फंक्शन ऑफ अ मोनोपोली। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप एक क्वाड्रेटिक कॉस्ट फंक्शन है, क्वाड्रेटिक कॉस्ट फंक्शन है, तो यहाँ पे हमें एक कॉस्ट दी गई है C इज इक्वल टू, यानी C मीन कॉस्ट और P मीन प्राइस हो गया, ये चीज़ दी गई है। अब आपके पास एक फार्मूला होता है पाई जो है पाई इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं आपको ये बता देती हूँ, ये वाला ये मैंने जो है वो अलग से भी लिखा हो, पाई इज इक्वल टू R माइनस C, यानी जो प्रॉफिट होता है, पाई का मतलब होता है प्रॉफिट, जो प्रॉफिट होता है वो बराबर होता है रिवेन्यू माइनस कॉस्ट, R मीन रिवेन्यू माइनस C मीन कॉस्ट। पाई किसके बराबर होता है, यानी प्रॉफिट बराबर है रिवेन्यू माइनस कॉस्ट के। अब जो ये आर है स्टूडेंट्स, आर को हम जो है वो इक्वल कर देते हैं P ऑफ Q से भी जो है वो इसको कहते हैं कि नाउन किया जाता है, जाना जाता है, ठीक है, यानी R इज इक्वल टू पी क्यू के भी बराबर है। अगर आपने इको जो है वो 607 पढ़ी होगी या मतलब ये बहुत सारी जो है वो इकोनॉमिक्स में जो है वो ज़्यादातर ये चीज़ें यूज़ होती हैं। अगर आपने पढ़ी हुई है इको 606 फाइनल उसका जो सिलेबस है उसमें ये चीज़ भी मौजूद है, तो आपको याद होगी, ठीक हो गया। अब P इज इक्वल टू हमारे पास ये है, C इज ये है, अब हमने फार्मूले में अप्लाई कर देनी होती है। फार्मूला हमारे पास क्या मौजूद है ये मैं आपको बता देती, ये अब ये मैंने आपको बताया था ना, पाई इज इक्वल टू R माइनस C, तो जब हम R की जगह पे, इस R की जगह पे पी क्यू लिख देंगे तो माइनस आगे C ही रहेगा ना, और यहाँ पे हमारे पास पाई रहेगा, तो पाई ऑफ Q इज इक्वल टू पी क्यू माइनस C हो गया, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास जो है वो P की जगह मैंने ये पुट कर दिया, C की जगह पे मैंने ये इसकी जो वैल्यू थी ये पुट कर दी। तो सो जब मैंने इनको सोल्व आउट किया तो मेरे पास 102 क्यू माइनस 2Q, तो 100Q आ जाएगा, इसको और इसको किया तो मेरे पास -5/2Q स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि कंडीशन फॉर मैक्सिमाइजेशन के लिए हमारे पास क्या होगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन एट पैराबोला में, क्योंकि हमें पता है जब मैक्सिमाइजेशन होगा तो वो मतलब लेस देन ज़ीरो, जब a लेस देन ज़ीरो, इफ़ a लेस देन ज़ीरो हो तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फंक्शन आपको पता है, तो हैज़ इट्स मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू -b/2a होगा। तो q इज इक्वल टू माइनस, अब आपको पता है यहाँ से ये जो है वो जो जितनी बड़ी स्क्वायर वाली वैल्यू होगी स्टार्ट में, वो हमारे पास स्टार्ट में आती है, और वो a की वैल्यू फिर b फिर c एंड मतलब इस तरतीब से। अब ये q का स्क्वायर ये a है और ये 100Q वाली ये हमारे पास b की वैल्यू है, तो यहाँ पे जो है वो -b/2a है, तो b की जगह पे मैंने सॉरी ये 100 नहीं, ये -b/2a है, तो b की जगह पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ये एक जो 5/2 जो है ये मेरे पास a की जगह पे आएगा और b की जगह पे 100 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये आप ये इन्होंने सोल्व किया हुआ 100/-2 इंटू -5/2, और ये कट आउट करने के बाद सोल्व करने के बाद 20 आ जाएगा, और ये आपके पास पाई स्टैटिक इज इक्वल 5Q स्टैटिक इज इक्वल टू 1000 आ जाएगा जब आप इसको सोल्व करेंगे। इसलिए ये वैसे इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। क्वाड्रेटिक प्रॉफिट फंक्शंस पूछा हुआ, ये C है, ये हमारे पास P है, वही पाई Q इज इक्वल टू R माइनस C करेंगे आप। R जो है वो हमारे पास किसके बराबर PQ माइनस C आ जाएगा, R की जगह PQ मैंने पुट कर दिया, P है तो P की वैल्यू हमारे पास A माइनस BQ है, मैंने ये पुट किया, और ये एज इट इज़ Q आ गया, माइनस C की वैल्यू कर दी, ठीक है। जब आप इसको सिंपली इसको सोल्व आउट करेंगे आपके पास ये आ जाएगा। इसके बाद आपके पास वही बात आ जाती है मैक्सिमम के लिए कि x इज इक्वल -b/2a, तो a ये है, b ये है, आपको पता है कि a है और ये हमारे पास b है, तो सो आपने जो है वो QM इज इक्वल टू वही -b/2a आ जाएगा, b की जगह पे b की वैल्यू, a की जगह पे a की वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास ये चीज़ें आ जाएंगी। कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, जस्ट थोड़ा सा देख लें। क्वाड्रेटिक का फार्मूला जो है वो हमारे पास ये है, आपने इसको जो है वो अच्छे से याद कर लेना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है, एंड यहाँ पे क्वाड्रेटिक फंक्शंस एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, और y इज इक्वल टू हमें ये दिया गया है, वो कहते हैं वेयर y एंड x आर टू गुड्स, हमारे पास x और y जो है वो दो गुड्स, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक हो गया। अगर y जो है वो 0 हो तो हम क्या करेंगे, तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन, ये इक्वेशन है, इसकी जगह मैंने y की जगह पे 0 पुट किया, तो मेरे पास क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगा -1/4x के -1/2x + 42 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब जो है x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू -14 हम ले लेते हैं। जब x इंटरसेप्ट किया हमने तो हमारे पास ये x की जगह पे 12 0, y की जगह पे 0, क्योंकि अभी y की वैल्यू नहीं निकाली, और y इसकी जगह आगे नेक्स्ट में भी है -14 और 0 आ जाएगा। तो अब जो है वो हम क्या करेंगे, अगर x की जगह पे, पहले हमने y की जगह पे 0 पुट करके देखा था इधर, तो अब अगर हम x की जगह पे 0 पुट करें तो यहाँ पे मैंने वैल्यू इक्वेशन में पुट किया, तो मेरे पास y इज इक्वल टू 42 आ जाएगा। तो सो मेरे पास 12 0 -14 0 थी, ऊपर ही आए हुए थे, अब जो है वो हमने 0 और 12 42 आ जाएगा y की वैल्यू में, एक हमने ले ली, ठीक हो गया। तो ये जस्ट इतने सा निकालना था, और इतना कुछ यानी पॉइंट्स निकालने थे यहाँ पे ना, क्या करना था, ये पॉइंट्स निकाले हैं ये वाले।
तो खैर इतना कुछ ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन के बारे से तो नहीं है। खैर एमसीक्यूज़ के बारे से ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे क्यूबिक फंक्शन है हमारे पास, ये है जब क्यूबिक फंक्शंस मतलब हमारे पास n = 3 पूछा जाए तो हमारे पास ये एक पोलिनोमियल फंक्शंस बन जाएगी, a0 a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ आ जाएगा। तो सो यहाँ पे भी हमारे पास y = दिस दिया गया है। ABCD जो है वो हमारे पास हमें पता है क्या है, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, और x जो है वो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, और ax³ इज़ द रिक्वेस्ट फॉर अ क्यूबिक फंक्शन। हमें पता है, यहाँ से पता चल गया जब x की पावर 3 है तो मतलब एक ये क्यूबिक फंक्शन है, ये चीज़ है, और इसमें कुछ ख़ास नहीं है। डिग्री ऑफ क्यूबिक फंक्शन की जो डिग्री होती है आपको पता ही है वो कितनी होती है, 3 तक होती है, यानी 3 तक जब यहाँ पे x की पावर 3 आ जाएगा तो मतलब वही क्यूबिक फंक्शन है। ये ग्राफ दिखाया गया आपके सामने, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ग्राफ तो खैर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही जो है वो आपके आते हैं। इसके बाद क्यूबिक कॉस्ट फंक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सी है एक हमें दिया गया है, और यहाँ पे एग्जांपल एक गिवन है हमारे पास, यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज़ गिवन है, और 3ac जो है वो ग्रेटर देन b का स्केयर है, तो a = 2 आ गया, b की वैल्यू -3 है, c की वैल्यू जो है 4 है, एंड d की वैल्यू 5 है। इसी इक्वेशन से हमने ABCD की वैल्यू निकाली, तो हमारे पास जो है वो 3ac ग्रेटर देन b का स्केयर है। तो हमारे पास हमने इसकी जगह पे ये a की वैल्यू पुट की इधर, और c की वैल्यू पुट की और इसको सोल्व किया, तो और यहाँ पे b की वैल्यू, b का स्केयर, तो b की वैल्यू 3 है तो 3 पुट किया तो 9 आ जाएगा, तो 24 ग्रेटर देन 9 हो जाएगा, तो विच इज़ ट्रू हो जाएगा। और ये स्टूडेंट्स आपने देख लेने हैं, वैसे इट्स नॉट जो है वो इम्पोर्टेंट, आप जस्ट एक बार देख लीजिएगा बस वैल्यूज़ को। इसके बाद यहाँ पे भी कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट फंक्शन है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये थी कि FCG, ये चीज़ बस कुछ ख़ास नहीं है ये इसमें ना। जिसमें आई होप आपको जो भी चीज़ें थी आपको समझ आ गई होंगी अच्छे से। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करूँगी। वीडियो को शेयर, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।